नमस्कार दोस्तों, इजी माई ट्रिप का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है तो चलिए थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं। हम क्वार्टर से क्वार्टर का पहले कंपैरिजन करेंगे। ये जो है ये पिछले क्वार्टर का है, दिसंबर क्वार्टर का, और ये है जो मार्च क्वार्टर का है। तो पिछले क्वार्टर में जो टोटल इनकम हुई थी 47 करोड़ 17 लाख की थी, और इस बार जो क्वार्टर में 46.87% बढ़ के 69,028 करोड़ हो गई है। नेट प्रॉफिट जो बढ़ा है 39% बढ़ा है, जो पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ था, जो अब बढ़ के 30 करोड़ हो गया है। ईपीएस 39% बढ़ा है, जो ईपीएस पिछले क्वार्टर में 2% के आसपास थी, वो अभी 2 रुपये 80 पैसे हो गई है। अब हम पिछले साल के मार्च महीने के क्वार्टर से इस साल के मार्च महीने के क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे। तो पिछले साल अ, जो टोटल इनकम थी 40 करोड़ की थी, 71% बढ़ के इस साल मार्च महीने में 69 करोड़ हो गई है। पिछले साल जो नेट प्रॉफिट था 3.38 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के 30.46 करोड़ हो गया है। 801% की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। ईपीएस जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 0.31 था, जो 803% बढ़ के 2 रुपये 80 हो गई है। तो इसको भी हम शानदार कह सकते हैं। अब हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी पूरे साल का, पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 था और इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 है उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो पिछले साल टोटल जो इनकम हुई थी 181 करोड़ थी, जो इस साल की घट गई है 16% और हो गई है 150 करोड़। हो सकता है कोरोना काल में कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा ज़्यादा तो इसी लोगों पे दिक्कत आई थी। दो सेक्टर थे जो ट्रैवल थे और होटल इंडस्ट्री, उस पर बहुत बुरी मार पड़ी थी, जिसकी वजह से सेल घटना तय है और प्रॉफिट भी घट सकता है। लेकिन इनका जो नेट प्रॉफिट देखिएगा, नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में सॉरी पिछले साल 32.98 करोड़ था, जो इस साल नेट प्रॉफिट 61.01 यानी कि 84.99% की बढ़ोतरी हुई है। ईपीएस जो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 3.04 था, जो इस साल बढ़ के फाइनेंशियल 20-21 में 5.62% हो गई। इसमें 84.67% की बढ़ोतरी हुई है। तो मैं तो इसको बहुत अच्छा मार्क्स दूंगा। और ये जो मैं इसलिए अच्छा भी मार्क्स दूंगा क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, ये जो टोटल इनकम घटने के बावजूद, ये देखिए, टोटल इनकम घटने के बावजूद ये अच्छा ईपीएस दे पा रहे हैं। 84.87% की बढ़ोतरी है। कोरोना में इनकी इनकम घट गई थी, फिर भी इन्होंने अच्छा नेट प्रॉफिट दिखाया और अच्छा ईपीएस दिखाया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने खर्चों में बहुत कटौती की थी। जैसे आईटी सेक्टर में बहुत लोगों ने घर से काम किया था, उसी तरीके से ये भी सेक्टर में ये ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं और थोड़ा सा मैनेजमेंट करवाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से भी काम कर पाएँ और इनकी इनकम और ईपीएस बढ़ी। इनकम तो घट गई, लेकिन ईपीएस और प्रॉफिट में इनकी बढ़ोतरी देखी गई है। इस कंपनी में एक और गुड न्यूज़ है, ये है कि जब से इन्होंने कंपनी एस्टेब्लिश्ड की है तब से इन्होंने हमेशा प्रॉफिट दिखाया है। लॉस किसी भी साल इनको नहीं हुआ है, तो ये अच्छी बात है इस कंपनी की। तो आप लोगों को ये कैसा लगा रिव्यू? और इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इनके जो पूरा डिटेल है और पूरी रिपोर्ट है, आप एक बार पढ़ लीजिए। और ये या तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। आने वाले क्वार्टर में भी हमें और अच्छा देखना को मिलेगा, क्योंकि आने वाले क्वार्टर में लॉकडाउन हट चुका है और ये अपना जो दूसरे सेक्टर है, जैसे कि
एरोप्लेन है, ट्रेन है और बसें हैं, उसमें अपना 100% देंगे और अच्छा प्रॉफिट और अच्छा ईपीएस दिखाएंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।